ब्रिजेश पाठक और अखिलेश यादव में छिड़ी जंग। नीचता के हद पर उतर आई अखिलेश की समाजवादी पार्टी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के खिलाफ लांघी जुबानी मर्यादा। सोनागाछी और जीबी रोड तक पहुंच गई अखिलेश की सपा। जिस समाजवादी पार्टी की नींव खुद मुलायम सिंह यादव ने रखी थी और जनेश्वर सिंह, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण जैसे समाजवादियों की विचारधारा पर पार्टी को चलाने का निर्णय किया गया था, किसने सोचा था कि वही समाजवादी पार्टी एक दिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस कदर नीचता पर उतर आएगी कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की मां के खिलाफ घटिया स्तर की बात करते हुए सोनागाछी और जीबी रोड तक पहुंच गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि नेताओं के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ये बात लगता है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रही। इसीलिए सत्ताधारी बीजेपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते सपाई सोशल मीडिया हैंडल इस कदर नीचता पर उतर आया कि इतनी घटिया स्तर की बात बोल दी, जिसके बारे में बताना भी उचित नहीं लगता है। लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो समाजवादी पार्टी के मानसिक स्तर का देश को पता कैसे चलेगा। इसलिए सपाई सोच के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सपाई सोशल मीडिया हैंडल से गाली गलौज की जा चुकी है और इस बार तो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के खिलाफ सपा ने यहाँ तक कह दिया कि बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रिजेश पाठक जी अपना डीएनए अवश्य चेक करवाए और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए पता चले। दरअसल ब्रिजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। उन्हें खुद नहीं पता कि असली डीएनए क्या है, कहाँ का है और किसका है। इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए ये युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित है। ब्रिजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें तो हम अभियान चलाकर ब्रिजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड के रेगुलर कस्टमर से मिलान करवाएंगे। फिर ब्रिजेश पाठक जी को उनका असली डीएनए का पता बताएंगे। एक एक शब्द बता रहा है कि समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा से कोसों दूर और नीचता वाली विचारधारा के बेहद करीब पहुंचते हुए ऐसी घटिया बातें लिखी है, जिसे मीडिया में दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन दिखाएंगे नहीं तो सपा के संस्कारों का लोगों को पता कैसे चलेगा। यही वजह है कि खुद डिप्टी सीएम ने सपा के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए अखिलेश यादव से पूछा, अखिलेश जी ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति, असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, और आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले जाएंगे। क्या आदरणीय डिम्पल जी स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। सपाई सोशल मीडिया हैंडल की घटिया भाषा पर जैसे ही डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सवाल पर सवाल दागना शुरू किया, सपाई मुखिया अखिलेश यादव का भी जवाब आ गया और उन्होंने कम से कम संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो। हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा की है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले ही आपको व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हो, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये अपेक्षा तो है कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्यम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को दिया गया अखिलेश यादव का जवाब बता रहा है कि उन्हें भी सपाई सोशल मीडिया की घटिया भाषा रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने फटकार लगाते हुए दोबारा इस तरह की भाषा इस्तेमाल न करने की नसीहत भी दे डाली।
लेकिन ऐसा घटिया ट्वीट करने वाले को बर्खास्त करने जैसी बड़ी कार्रवाई नहीं की। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिजेश पाठक ने अखिलेश के जवाब पर कहा, सपा मीडिया सेल के साथी आलोचना करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पढ़कर लगता ही नहीं कि वह पार्टी राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। जॉर्ज साहब की बात तथाकथित समाजवादी भूल गए कि शिविर लगाया करो, पढ़ा लिखा करो। अखिलेश जी, सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए और पंडित जनेश्वर जी के भाषण सुनाइए ताकि इनके आचरण और उच्चारण में समाजवाद झलके। लोहिया की किताबें आप पर ना हो तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। हे महान लोहिया जनेश्वर जी, इन नादानों को क्षमा करें। इन्हें कुछ पढ़ाया, लिखाया, सिखाया व समझाया नहीं गया है। ये नहीं जानते कि समाजवाद क्या है। इन्होंने समाजवाद को गाली गलौज, उडनदई और स्तरहीन टिप्पणियों की प्रयोगशाला बना दिया है। जब विपक्ष में रहते हुए इनका ये रूप है तो सत्ता में होते हुए इन्होंने क्या किया होगा, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हैरानी ये भी कि उद्दंडता, अश्लीलता और अराजकता की संस्कृति के ये शिशुपाल अपने बचाव में योगेश्वर कृष्ण का नाम लेने का दुस्साहस भी कर लेते हैं। हे योगेश्वर कृष्णा, इन शिशुपालों का ऐसे ही उपकार करते रहना जैसे यूपी की जनता पिछले 10 सालों से करती आ रही है, यही इनकी नियति होगी। सपाई सोशल मीडिया हैंडल से किए गए घटिया ट्वीट पर ब्रिजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच कुछ इसी तरह से वार पलटवार किया। तो वहीं दूसरी तरफ सपाई आईटी सेल ने भी अपना घटिया ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई क्योंकि सपाई आईटी सेल के खिलाफ राजधानी लखनऊ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सपाई सोशल मीडिया हैंडल से किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही महाकुंभ के दौरान सपाई सोशल मीडिया हैंडल के बारे में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। जब एक महाकुंभ का विरोध पहले दिन से कर रहे थे, महोदय मैं एक एक करके इनके बयानों को यहाँ पे उद्धृत करना चाहूंगा और पिछले सदन में भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग यहाँ पे इसी सदन में आए थे तो महाकुंभ पे चर्चा, उस समय महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी और चर्चा के लिए एक दिन निश्चित किया गया था। आप लोगों ने सदन नहीं चलने दिया था, सदन नहीं चलने दिया था। अच्छा होता महाकुंभ के पहले सदन में पूरे दिन भर की चर्चा होती, हम उस व्यवस्था के बारे में चर्चा करते, आपके अनुभव का लाभ लेते, लेकिन आपने चर्चा नहीं होने दी। लेकिन पहले दिन से ये चर्चा, पहले दिन से ये अफवाह और इस प्रकार का दुष्प्रचार आपके द्वारा निरंतर होता रहा। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब इतना पैसा और इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्या है। उनका बयान कि हमारी सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर और 70 साल से ऊपर के लोग हैं स्नान नहीं कर पाए। उसके बाद फिर उनके बयान आए, जब शुरू हो गया। फिर लगातार अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसारी भाषा का प्रयोग भी करते हैं और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती है। लेकिन उसके माध्यम से लगातार दुष्प्रचार किया गया। यही नहीं, ये भी मांग हुई। देखिए, आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज है।